तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। भजन संहिता 30 का 11। इस दुनिया में हम खुश रहते हैं और संतोष और अनुभव करते हैं कि हमें जिस वस्तु की आवश्यकता है वह हमारे पास है। अचानक एक भयंकर तूफान आता है और हमारी जिंदगी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। और हमसे इस तरह लोगों के जीवन में होता है देखते हैं और ऐसी कई कहानियां भी सुने हैं। हाँ, इस दुनिया में इसको ही जिंदगी कहते हैं। इन सारे तूफानों और विवादों से हमारे पास एक उद्धार करता है जो दुख और आह को खुशी और आनंद में बदल देता है। यशायाह 35 का 10। परमेश्वर की इच्छा है कि उसकी संतानें जीवन के सभी स्तरों पर तरक्की करें और स्वस्थ रहे। तीसरा यूहन्ना उसका 2। सन 1959 में हमारी शादी को 10 साल पूरे हो गए थे। परमेश्वर ने हमें 2 बच्चों की आशीष दी और उन्नत और सफलता जीवन दिया। और अचानक एक तूफान आया। मेरे पति जो अब तक बिल्कुल स्वस्थ थे अचानक ऐसे बीमार हुए कि मृत्यु शैया पर आ गए। डॉक्टरों के मुताबिक मेरे पति अब कुछ दिनों के ही मेहमान थे। मेरे दुख की तो कोई सीमा ही नहीं थी, परंतु अपने कमरे में गई और प्रार्थना में घुटने टेक कर करने लगे। आंसू बहाते हुए मैंने प्रार्थना की कि मेरे प्रभु परमेश्वर, हम तेरे सिवा पूरे तन मन से करते हैं। अब तू कैसे हमारे परिवार को इस तरह बिखरने दे सकता है। उसी समय उसने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया और कहा कि मेरी बेटी, चिंता न कर, तेरा पति जल्द ठीक हो जाएगा। अब तक जो सेवा तुमने की है वह बहुत थोड़ी है। अब से मैं तेरे पति को अपनी सेवा के निमित्त बड़ी सामर्थ्य के साथ उपयोग करूंगा। हाँ, पवित्र आत्मा की इसी प्रकार से कार्य करता रहा। इसलिए मैं अपने हर संदेश में इस बात पर बल देता हूँ कि मनुष्य के जीवन में पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। अब मेरे हृदय में एक नई आशा और खुशी थी। दिन बीतते गए। 4 महीने के बाद मैंने देखा कि मेरा पति घुटने के बल टिक कर परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे। इससे पूर्व उन्होंने कभी घुटने के बल टेक कर प्रार्थना नहीं की थी। मेरा दिल आनंद में उमड़ पड़ा। मैंने भी परमेश्वर की स्तुति करना आरंभ कर दिया। जैसा पवित्र आत्मा ने पहले वायदा किया था, वैसा ही उसने मेरे पति को उसकी सेवा में और अधिक ज़्यादा सामर्थ्य के साथ उपयोग करना शुरू कर दिया। हाँ, यही पवित्र आत्मा आपके आंसू और परेशानियां जानता है। वह अपनी सामर्थ्य से आपके जीवन को उलट फेर कर रखता है। वह आपको आनंद से भर देगा और आपको सारी समस्याओं पर विजय दिलाएगा। हमें भी महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर पर भरोसा करके हर कार्य को करना चाहिए। अपने जो भी दुख, तकलीफ, चिंताएं, परेशानी है उसे परमेश्वर पिता के चरणों में रख देना चाहिए, क्योंकि वही है जो पिता हमें तमाम दुख से हमें बचाते हैं, तमाम मुसीबतों परेशानी से हमें रक्षा करते हैं। हे जीते पिता, इन सारे तकलीफों को हमसे दूर कर दीजिए और होने दीजिए ताकि हमारे एक अच्छा जीवन होने पाए। हे महान सामर्थ्य पिता, तमाम दुख की घड़ी को उस खुशी में बदल दीजिए। महान सामर्थ्य पिता, आपके द्वारा सारा कार्य होता है पिता। हे महान सामर्थ्य पिता, तमाम परेशानी, चिंताओं को पिता हमसे दूर कर दीजिए और होने दीजिए ताकि पिता हम लोग एक धार्मिक जीवन पिता जी पाए। हमें जो भी शैतान की शक्ति, दुष्ट चीज परेशान करती है वह आपके नाम से पिता दूर होने पाए। महान सामर्थ्य पिता, आप हमारे सुधि लीजिए जूते पिता। हे स्वर्गीय पिता, और आशीष दीजिए ताकि हम लोग पिता आपके राह में चलने वाले पिता बन पाए। महान सामर्थ्य पिता, हम आपसे विनती करते हैं तमाम बुराइयां जो हम में है पिता वो हमसे हटने पाए पिता। महान सामर्थ्य पिता, हमें एक नेकी जीवन प्रदान कर दे पिता, और कोशिश दीजिए ताकि हम लोग आपके